हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। सीटेट 2023 की श्रृंखला में आपको मैं ईवीएस या एनवायरमेंटल स्टडी पढ़ाऊंगी। तो आइए आपका और टाइम ना लेते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने से पहले हमें सर्वप्रथम उस सब्जेक्ट की सिलेबस के बारे में जानकारी होना आवश्यक है और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की जानकारी भी होना आवश्यक है, जिससे हम एक मोटा मोटा अनुमान लगाते हैं कि आने वाले परीक्षा में हमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे। तो आइए पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर देती हूँ, फिर उसके बाद एक छोटे से टॉपिक के साथ अपने सेशन को आगे बढ़ाऊँगी। तो जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इन्वायरमेंटल स्टडी इसमें ये क्या था, 30 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन आते हैं सीटेट में हमारे, जिसमें से 15 नंबर के आपके कंटेंट के क्वेश्चन होते हैं और 15 नंबर के पेडागॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। तो पहले मैं आपको सारे कंटेंट पढ़ा दूंगी 15 नंबर के, जिसमें 6 थीम्स होते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको पेडागॉजिकल इशू, जो पेडागॉजी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको करा दूंगी। तो ये हम पहले कंटेंट की अपने सिलेबस को डिस्कशन कर लेते हैं। ये हमारा कंटेंट, जिसमें पहली थीम है इसकी फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र। तो इस टॉपिक में हम अपने परिवार और मित्र के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दूसरा थीम है हमारा फूड यानी भोजन। तीसरा हमारा शेल्टर यानी आवास। और चौथा हमारा वाटर यानी पानी, जल, जीवन जो भी है। पांचवा है ट्रेवल यानी यात्रा। विभिन्न जगहों पे हम यात्रा करते हैं, उसमें क्या क्या सामान, टिकट यूज होता है, टिकट कैसे होता है, ये सब सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। और छठवें थिंग्स वी मेक एंड डू। तो इसमें देखिए मैं आपको बता दूं कि ये इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट में वो हमारे एनसीईआरटी लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी आप 3rd to 5th की एनसीईआरटी की बुक अगर आप पे पास हो तो बहुत अच्छी है। एक बार आप रीडिंग मार लेंगे ना तो अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जाएगा। तो चलिए, इसी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी से ही मैं आपको, एनसीईआरटी का ही सार कह लीजिए, मैं वो आपको पढ़ा दूंगी। बाकी आप जैसा रहेगा, अगर आपको लगेगा कि एक बार रीडिंग करनी हो मोटे मोटे तौर पे, तो मैं आपको एक बार एनसीईआरटी की पूरी रीडिंग भी करवा दूंगी। तो उससे क्या रहेगा, जो भी हमारे साल में छूट जाएगा तो वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए हम अपनी पहली थीम्स की शुरुआत करते हैं। पहली थीम से हमारी फैमिली एंड फ्रेंड, परिवार और मित्र। तो परिवार के बारे में आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि हम एक परिवार में ही रहते हैं। चाहे आप सिंगल परिवार में रहते हो या जॉइंट परिवार में रहते हो, पर रहते हम एक परिवार में ही हैं। फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सर्वेंट या नौकर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वर्ड, इस वर्ड को आप याद करके रखिएगा, फैमुलस। परिवार समाज की मूलभूत इकाई मानी गई है। परिवार जो है वो क्या है, समाज की, सोशल की एक बेसिक यूनिट्स है, क्योंकि सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई परिवार ही होती है। तो परिवार एक सामाजिक संस्था है। फैमिली इज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि देखिए, पहले जब बच्चा पैदा होता है, उसका प्राथमिक जो समाज होता है, उसके सामाजिकरण कहाँ से शुरू होता है, परिवार से शुरू होता है उसका सामाजिकरण। फिर धीरे धीरे वो स्कूल जाता है, उसका और सामाजिकरण बढ़ता है। तो परिवार क्या है, एक बेसिक यूनिट्स है, सोसाइटी की एक बेसिक यूनिट्स है। कुछ दार्शनिकों के अकॉर्डिंग हम अपनी परिवार की परिभाषा को जानते हैं, जैसे फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट्स ऑफ सोसाइटी। इसको किसने कहा है, इसको काम्ते ने कहा है। काम्ते के अकॉर्डिंग इसको मोटे मोटे तौर पे याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किसके अकॉर्डिंग कौन है। तो ये याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू काम्ते फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट्स ऑफ सोसाइटी। परिवार समाज की एक इकाई है। दूसरे हमारे प्लेटो साहब, इन्होंने बताया परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है। फैमिली इज़ द प्राइमरी स्कूल ऑफ चाइल्ड। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षिका कौन होती है। बच्चों की प्राथमिक शिक्षिका
माता होती है। बच्चा पहले छोटा होता है तो वो अपने प्राथमिक पढ़ाई उसकी कह लीजिए एक तरीके से माँ पर ही निर्भर होती है, माँ कराती है उसकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा। तो इसलिए कहा गया है परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है प्लेटो के अकॉर्डिंग। और जॉर्ज पी मर्डॉक क्या कहते हैं, इन्होंने कहा परिवार सार्वभौमिक है, फैमिली इज यूनिवर्सल। परिवार क्या है, एक सार्वभौमिक है। बच्चों की प्राथमिक शिक्षक कौन होता है, माता होती है। ये हमने नीचे लिखा है कि नोट किसी परिवार को पारिवारिक वृक्ष से दर्शाया जाता है। पारिवारिक वृक्ष से दर्शाने का मतलब है जैसे एक वृक्ष होता है, ये एक वृक्ष है, इसके क्या होते हैं, इसके विभिन्न शाखाएं इसमें से निकली होती हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि परिवार में एक मुखिया होते हैं, जैसे कि हमारे दादा दादी हो गए, तो उसके बाद क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ये दादा दादी हुए, फिर दादा दादी से उनके बच्चे हुए, मतलब हमारे पिता हुए, हमारे पिता माता से फिर हम लोग हुए। तो एक वृक्ष के तरीके से, यानी एक ब्रांच के तरीके से ये क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो इसीलिए कहा गया किसी परिवार को पारिवारिक वृक्ष से दर्शाया जाता है। परिवार का व्यापक अर्थ क्या होता है, परिवार के सदस्य अपने अधिकार एवं कर्तव्य से जुड़े होते हैं तथा अपने दायित्व की भूमिका निभाते हैं। परिवार के लोग, इसका मतलब है कि परिवार के लोग जो होते हैं वे अपने कर्तव्यों से, उनका क्या कर्तव्य है, किसके प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए, क्या क्या उनको परिवार के लिए क्या करना चाहिए, ये सारे दायित्व अलग अलग होते हैं। जैसे कि अब हम ये समझते हैं हमारे माता पिता हैं, हमारे माता पिता का दायित्व है कि वो जब तक हम बच्चे थे हमारा पालन पोषण करना, हमारी पढ़ाई, फिर उनके माता पिता हैं यानी हमारे दादा दादी, उनके लिए दवाइयाँ, खाना, कपड़ा, ये सब चीज़ें। तो क्या होता है कि परिवार में जितने सदस्य होते हैं उनके अलग अलग अपने दायित्व होते हैं और सभी लोग अपने दायित्वों का भूमिका निर्वहन करते हैं। परिवार के सदस्य के रूप में कौन कौन आता है, माता पिता हो गए, विवाहित अविवाहित बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी व अन्य। ये सब एक, अभी आगे आपको बताऊंगी, ये सब एक क्या है, एक ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली के मेंबर हैं। जैसा कि आगे आपको दिख रहा होगा, ये टाइप्स ऑफ फैमिली कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार यानी इसको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली, परिवार का सबसे छोटा रूप होता है या स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द फैमिली। इसमें देख रहे होंगे कि ये आपको दिख रहा होगा इमेज में दिख रहा होगा माता पिता और इनके अविवाहित बच्चे। तो जब तक हमारे माता पिता हुए, हम हुए, मतलब कि हमारा विवाह अगर नहीं हुआ है जब तक, तब तक हम क्या हैं, हम और हमारे माता पिता, ये एक सिंगल फैमिली यानी न्यूक्लियर फैमिली हुए। और संयुक्त परिवार क्या होते हैं, इसमें आपको इमेज में दिख रहा होगा कि ये पूरे दादा दादी, ये देखिए हमारे दादा दादी, फिर ये दादा दादी के बच्चे यानी हमारे माता पिता रहे होंगे, फिर ये हमारे माता पिता, फिर माता पिता के बच्चे यानी हम लोग। तो इस तरीके से संयुक्त परिवार में क्या होता है, ऐसे परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियाँ एक साथ होती हैं। 3 या 3 से अधिक पीढ़ियाँ का इन द सेंस हुआ कि जैसे हमारे दादा दादी हुए, एक पीढ़ी हुआ, फिर हमारे माता पिता हुए, 2 पीढ़ी हुआ, फिर हम हुए, 3 पीढ़ी हो गए। यानी इसमें 3 और फिर आगे चल के मान लीजिए हम हुए, हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे हुए हम लोगों के, तो ये चौथी पीढ़ी, यानी 3 या 3 से अधिक पीढ़ियाँ एक साथ होती हैं, वो क्या होते हैं, वे एक ज्वाइंट फैमिली। देन नेक्स्ट है आपका सत्ता के अधिकार पर परिवार, यानी पावर बेस्ड फैमिली। इसमें क्या होते हैं, 2 टाइप्स के फैमिली आती है, मातृ सत्तात्मक परिवार और दूसरे हैं पितृसत्तात्मक परिवार। इसमें क्या होता है, मदर डोमिनेटेड फैमिली, मातृ सत्तात्मक परिवार में मदर डोमिनेटेड फैमिली, इसमें क्या होता है, मुखिया माँ होती है और विवाह के बाद पुरुष पत्नी के घर रहता है, घर जमाई बन के। जैसे मैं आपको बता दूं, एक कपल है तो उनके बस सिर्फ एक लड़की है, कोई लड़का नहीं है। आप बिल्कुल उसको जेंडर बायसनेस में मत लीजिएगा, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है।
जेंडर वाइसनेस का। बस मैं आपको एक सीधे तौर पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उनके सिर्फ एक बेटी है, तो उस बेटी की जब विवाह होता है तो क्या कहते हैं, उनके जो पति हैं वो अपनी पत्नी के साथ पत्नी के घर यानी कि अपने ससुराल में, वो पति जो है वो अपने ससुराल में रहता है अपनी पत्नी के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इस प्रकार का परिवार जो होगा वो मातृ सत्तात्मक परिवार होगा, बस इतना ही। और जो पितृ सत्तात्मक परिवार यानी फादर डोमिनेटेड फैमिली, इसमें मुखिया कौन होता है, इसमें मुखिया पिता होता है। विवाह के बाद पत्नी पति के साथ पति के घर रहती है। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे एक कपल है, वही सेम कंडीशन, इसमें एक कपल है और इन कपल के मान लीजिए एक बेटा है, ठीक है, बेटा बेटी जो भी हो, इनके एक बेटा है। तो इस बेटे की जब ये शादी करेंगे, एक बेटा है और इस बेटे की जब ये लोग शादी करेंगे तो इस बेटे की जो पत्नी होगी, इस बेटे की पत्नी पति के साथ कहाँ के रहेगी, अपने पति के घर। तो ये इस टाइप का जो फैमिली है, इस टाइप की फैमिली जो है, इस टाइप की फैमिली क्या कहेंगे, पितृसत्तात्मक परिवार कहेंगे। ठीक है, चलिए आज बस यहीं तक। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, आप ज़रूर बताइएगा। और आगे मैं कल फिर आपको डिस्कस करूँगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए थीम्स के साथ। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।